हम पर भरोसा करने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, यहाँ पर इसका असर देखने को मिल रहा है। साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार है। पोरबंदर एरिया में विंड स्पीड बढ़ गई थी, 40 किलोमीटर के ऊपर जा रही थी। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहां अलर्ट दे दिया है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। द्वारका और कच्छ में तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही बारिश भी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो इस वक्त अलग अलग इलाकों से गुजरात की हम तस्वीरें जो दिखाएंगे वो परेशान करने वाली तस्वीरें इस लिहाज से है क्योंकि तूफान का असर अब दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जगह जगह पर तैनात है। तो गुजरात में तूफान का असर अभी से दिखाई देना शुरू हो चुका है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और तूफान के टकराने से पहले ही इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में जब तूफान तटों से टकराएगा तो किस तरह के वहां पर हालात बन जाएंगे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही सरकार की भी इस पूरे मामले पर नजर है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और खुद प्रधानमंत्री भी लगातार इसकी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। ये फिलहाल हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के पोरबंदर इलाके की ये तस्वीरें, और इसी तरीके से जो तटीय इलाके हैं वहां पे चुनौती है, परेशानी है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, पोरबंदर गुजरात से तस्वीर आप देख रहे हैं। तूफान अरब सागर से उठा है और ऐसे में धीरे धीरे अब गुजरात के तटों की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। 150 किलोमीटर की इसकी रफ्तार बताई जा रही है और अभी ये तट से कई सौ किलोमीटर दूर होने के बाद इस तरीके का असर दिखा रहा है। ऐसे में जब तट से टकराएगा तो जाहिर तौर पर नुकसान की आशंका भी है और इसलिए सभी लोगों को उस जगह से हटा दिया गया है, खाली करा दिया गया है पूरे तरीके से। उस इलाके को 8 से 10 किलोमीटर एरिया को पूरे तरीके से खाली किया गया है। और देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर गुजरात में किन किन जगहों पर, वो तट के कौन से इलाके हैं जहां पर इसका असर दिखाई देगा। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, भावनगर, वलसाड, इन सभी जगहों पर इस तूफान का असर अभी से दिखाई देने लगा है। जामनगर, भरूच, डांग, नवसारी, ये गुजरात के मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात का वो कौन सा इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा परेशानी। अभी 300 किलोमीटर तकरीबन दूर है ये चक्रवाती तूफान, लेकिन अभी भी इसका असर देखने को मिल रहा। कल तक ऐसा माना जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि शायद चुनौती और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए कल सुबह तक। देखिए और इसी वजह से सरकार लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। जाहिर तौर पर 10 किलोमीटर के एरिया को तो खाली करा ही दिया गया है, लेकिन अभी से ही जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो डरा रही है और ऐसे में किसी तरीके का नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। कच्छ, पोरबंदर, इन सभी इलाकों में तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। 15 जून को तट से इस तूफान को टकराना है, लेकिन उसके पहले ही इस तरीके की तस्वीर वहां से जो डरा रही है। पर्यटकों के समुद्र तट तक जाने पर रोक लगा दी गई है। 8 जिलों से लोगों को निकाल दिया गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है और द्वारकाधीश जहां पर लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां पर भी आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अपील यही की गई कि आप 15 तारीख तक, यानी जब तक इस तूफान का असर है, उन इलाकों में ना जाएं। तो गुजरात में बिपरजॉय तूफान की रफ्तार बढ़ने लगी है। पोरबंदर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तूफान का असर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है और हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मछुआरों को समंदर में जाने से फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं तटीय इलाके की बात करें तो यहाँ पर बसे लोगों को समंदर से 10 किलोमीटर दूर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। परेशानी बहुत ज्यादा है और हालांकि ये गुजरात तक सीमित नहीं है, गुजरात के अलावा भी हालात खराब है।
खतरनाक होता जा रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं और हवाओं की रफ्तार भी तेज हो गई है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तूफान बहुत जल्द तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के पहुंचने पर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पार जा सकती है। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच बड़े पैमाने पर राहत बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है और तूफान बिपरजॉय जहां से गुजरेगा वहां लोगों को मदद की जरूरत होगी। इसीलिए राहत बचाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कोस्ट गार्ड ने वहां निगरानी के लिए 7 बड़े जहाजों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड के 31 डिजास्टर रिस्पांस टीम राहत और बचाव के लिए स्टैंड बाई मोड पर है। 2 गुजरात तट के पास और 5 महाराष्ट्र तट के पास तैनात किए गए हैं। साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार हैं। आने वाले खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोस्ट गार्ड के जवानों ने गुजरात के ओखा से 50 किलोमीटर दूर समंदर में एक निजी कंपनी की ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया।